वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। इस सारे वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? से उत्तर इसका हो जाएगा अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा। ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? राइट आंसर इसका हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन डी। प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 10 28 सूक्त, 10,462, 10,462 ऋचाएं है। ये वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 को। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन ए। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण तथा उसकी स्थापना शाहजहां ने किया था। इसे वर्ष 1739 में नादिर शाह लूटकर ले गया। अगला प्रश्न है, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। बंगाल के क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने के प्रयास में गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस उस वक्त मात्र 19 साल के उम्र में थे। भगत सिंह ने असेंबली में बम घटना को अंजाम दिया था। मोंटफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्र तथा रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन एवं रियासतों में दिशासन दोनों। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को ही मोंटफोर्ड सुधार की संज्ञा दी जाती है। भारत मंत्री लॉर्ड मोंटेग्यू भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं प्रांतों में द्वैत शासन, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति की विभाजन। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए। इसी अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की स्थापना की गई। साइमन कमीशन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 सितंबर 1946 को। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर।
भारत की स्थल सीमा की लंबाई खालिस्तान है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। उत्तरी अंडमान और उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित खालिस्तान चोटी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सैंडल। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नदी का पानी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कावेरी। ऑप्शन ए। भूटिया जनजाति जो अपनी प्रारंभिक प्रारंभिक भव्यता, कला और चापाकली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिक्किम में। ऑप्शन ए। चोलनाइकन कुरुम्बा, कुटनाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा केरल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्यूसेक। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हाइड्रोमीटर। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संकेंद्रित जैविक खाद में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पक्षी गवानो। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तथा पहली बार भारतीय महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान से भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद 51 में राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से हेतु प्रयास करने चाहिए। संसद अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधियां लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सभा द्वारा खालिस्तान में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सही उत्तर इसका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? सही उत्तर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्न में से किस पहलू से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत की नागरिकता। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ये निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चुनाव से। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। चुनाव आयोग पहली बार 1989 में 3 सदस्यीय बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है?
राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जबकि भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व और भाग 7 संघ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? राइट आंसर इसका हो जाएगा पर्यटन। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है। राइट आंसर इसका हो जाएगा भूटान द्वारा। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। सही उत्तर इसका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एकीकृत कम लागत स्वच्छता ILCS योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 75%। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHC से भारत के किसानों को उसके खेत में मिट्टी के खालिस्तान मानदंडों की जानकारी मिलेगी। सही उत्तर इसका हो जाएगा 12। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत की 45 से 55% जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। संपूर्ण रूप से भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व लोग प्रति किलोमीटर है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 382। ऑप्शन बी। खाली स्थान लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार से व्यवसाय बना रहेगा और से काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। राइट आंसर इसका हो जाएगा सुनाम प्रतिष्ठान। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1978 में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। समय की SI इकाई है। राइट आंसर इसका हो जाएगा समय का SI इकाई मात्रक सेकंड है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पोटेंशियोमीटर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यदि समय t में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश नेट चार्ज क्यू प्रवाहित होता है तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रभावित धारा I होगी। सही उत्तर इसका हो जाएगा I=Q/T। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन से pH का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 40 का सी। ऑप्शन सी 10 हो जाएगा। किसी भी विलयन का pH मान एक संख्या है जो विलयन की अम्लता और क्षारीयता को दर्शाता है। pH स्केल का आविष्कार SP सोरेनसन ने किया। क्षारीय विलयन का pH मान 10 का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। विटामिन बी और सी हो जाएगा बी और सी हो जाएगा जल में घुलनशील। बाकी विटामिन A, D, E, K ये सब वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संरक्षण। ऑप्शन इसका
सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यदि निस्पंदन और पुनः अभिशोषण प्रक्रिया किसके दौरान होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। यदि निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घेघा ग्वाइटर्स रोग किसकी अल्पा क्रियता के कारण होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, घेगो ग्वाइटर रोग जो होता है जिसमें गला फूल जाता है, यह शरीर के आयोडीन की कमी के कारण से होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन होता है। अगला प्रश्न है, अपटू थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आयोडीन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में द्वारा सरकार का विरोध किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा चौकीदारी विद्रोह। ऑप्शन का ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। 1529 ईस्वी में किसने दक्षिणी बिहार पर आक्रमण किया लेकिन इसे शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा नुसरत शाह। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्व गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया। राइट आंसर इसका हो जाएगा 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने पटना स्थित सचिवालय भवन के सामने से विधायिका की इमारत पर से झंडा फहराने की कोशिश की। पटना के जिलाधीश WG ऑर्चर्ड के आदेश पर पुलिस ने जो गोली चलाई जिसमें 7 छात्र मारे गए और अनेक से घायल हुए। मरने वाले छात्र उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह तथा गजपति कुमार थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल आयुर्वेद के संहिता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वाजसने। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गाय के लिए। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक से काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान से संपत्ति समझा जाता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा गाय को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सी कथन सही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। केवल एक मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी का पद पैतृक था। नीचे दिए हुए कुट से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तुगलकनामा जो लिखा गया है। तुगलकनामा
इब्न बतूता मोरक्को दक्षिण अफ्रीका का निवासी था और वह 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। उसने रेहला नामक पुस्तक की रचना की। तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? राइट आंसर इसका हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्रांतिकारी संगठन अभिनव जो भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने वर्ष 1904 ईस्वी में की थी। विनायक दामोदर सावरकर से द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था कालांतर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। अभिनव भारत समाज के शाखाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रांत के कई इलाकों में सक्रिय थी। बरिंद्र कुमार घोष ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता में युगांतर नामक संस्था तथा भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में भारत नौजवान सभा की स्थापना की। सावरकर से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हें प्रायः स्वतंत्रवीर सावरकर के नाम से भी संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1922 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। इस दल ने वर्ष 1923 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव और प्रांतीय विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। M.A. जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वराज पार्टी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूचियों को सूची 2 से मिलान करना है। नोकरेक हो जाएगा मेघालय। मनास हो जाएगा असम। दिबांग हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और अगस्त मलाई केरल में हो जाएगा। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? इस सही हो जाएगा इसका आंसर गैंडा के लिए। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। मैराथन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। ऑप्शन इसका 1 2 3 4 सभी हो जाएगा सही। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दुलहस्ती बांध ये चिनाब नदी पर स्थित है। दुलहस्ती बांध ये चिनाब नदी पर है। गांधी सागर बांध गांधी सागर हो जाएगा चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी पर बना है। उकाई जो है ताप्ती नदी पर है और तवा बांध जो है तवा नदी के तट पर बना हुआ है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्क खूब और उसका सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैंगनीज। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एटलस पर्वत और देश हो जाएगा। एटलस हो जाएगा मोरक्को। एटलस हो जाएगा मोरक्को।
किलिमंजारो किलिमंजारो हो जाएगा तंजानिया, किलिमंजारो तंजानिया हो जाएगा। चिम्बुरो इक्वाडोर हो जाएगा, चिम्बुरो इक्वाडोर। पायरेनीज ये हो जाएगा फ्रांस से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा। ऑप्शन इसका 3-4 हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में सर्वप्रथम से नगर निगम स्थापित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मद्रास। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अटल नवोन्मेष मिशन से AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? राइट आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये जो है सही नहीं है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 324 जो है अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के लिए निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के कार्य हेतु निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 ये तीनों सही हैं, सी रॉन्ग है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों का सही क्रम है जयंती पटनायक 1922 से 1995, ममता शर्मा हो जाएगा 2011 से 14, डॉक्टर गिरिजा व्यास 2005 से 11, डॉक्टर पूर्णिया अडवाणी 2002 से 5। कूट में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1432। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी भाग 13। भारत का अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। इसे देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी है जो एक क्रम में 16वें क्रम का है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है। नीचे दिए गए कूट में इसका हो जाएगा आंसर। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों का विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, शत्रु संपत्ति ये नहीं है, एपिडेमिक से डिजीज एक्ट 1897। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 4। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर का हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। BSE ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित है? राइट आंसर का होगा 25। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मार्ग कर, टोल टैक्स। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? सही उत्तर इसका हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर भी देना है। अंधत्व नियंत्रण हेतु 1976, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, समन्वित बाल विकास योजना 1975, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम ये हो जाएगा 1983 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य ये हो जाएगा 2005। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बल्ब और रोम के द्वारा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार से रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? राइट आंसर इसका सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? राइट आंसर इसका 12। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक से तरल से किए गए ठंडा गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा का कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इसका सी, ए और दोनों, संचालन संबंध और विकिरण। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड एक कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का में नहीं उपयोग किया जाता है, ये फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार और दुधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल। अगला प्रश्न है, जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो इनमें से क्या घटित होता है? इसका हो जाएगा राइट आंसर त्रिज्या बढ़ जाती है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर से पानी में मिलाकर एक संतृप्त चीनी का चौमूल घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा आयतन। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा
इसमें से कोई सही नहीं है। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वे जैव उत्प्रेरक हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। नीचे दिए गए कोड से के सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इनमें निम्नलिखित का अभाव होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा लौह का। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर।